जितने लोग बिहार में हैं, हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में कितनो चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में नाली, गली, सड़क, फैक्ट्री, विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया है नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए। तो बिजली का बिल 6,000 आए कि 8,000? घर घर बिजली आ गया कि नहीं आया? आपने मोदी जी को वोट दिया सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और कुछ बात हो चाहे नहीं, घर घर जाति की चर्चा और जाति की गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है? आपने, हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के। तो आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है, लेकिन मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको टीवी में, अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है भाजपा को गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रहा है, और आपके बच्चे यहां से जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप हमको जरा बता दीजिए कि किस चीज के लिए आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा। आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार हैं। आपने अपने फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आप 2000 का धान 1500 में बेच रहे हैं। आपने जमीन के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आप भूमिहीन हैं। यही बात समझाने के लिए हम पैदल चल रहे हैं। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई न कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी करने के लिए पढ़ाई चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, और व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। अगर आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है, उसके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा है ही नहीं। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो आपका अनपढ़ बच्चा, उसको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ इसलिए खेती से आपका जीवन नहीं सुधरा, क्योंकि जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, 100 में 60 आदमी के पास, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। तो खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी खेती कर रहा है, वो कमाने के लिए खेती नहीं करता है,
वो खाने के लिए खेती करता है। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं, खेती से आमदनी है नहीं, और रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे कि सरकार आपको सिलेंडर बांट दे। आपने देखा ये 7 सरकारों ने ये काम किया है, फिर भी आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो, जब आपके खेती से आपको आमदनी हो, और घर घर लोगों को रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी दिया जाए।